सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडमिणिमो सुदकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। परमांगली ग्रंथ श्री समय सारजी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी है। इसमें निश्चय स्तुति करते हुए आचार्य अब क्षीण मोह के माध्यम से स्तुति करते हैं। अभी तक जितेंद्रिय जिन है, जो इंद्रियों को जीत करके अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक जानते हैं, उसके पश्चात में मात्र इंद्रियों को ही नहीं जीतते हैं, मोह को भी जीतते हैं। इंद्रियों को जीता यानी गे गैक संकर दोष का निराकरण किया अपने ही आप से, और मोह को जीता यानी जो विभाव परिणतियां बनती थी, चारित्र मोह जनित, दर्शन मोह जनित, उनको भी जीता। अब जीत करके इसको इस प्रकार से कर दिया कि वह भविष्य में कभी भी उत्पन्न ना हो। तो आचार्य महाराज अब किस प्रकार से ये क्षीण मोह हुए, यानी जित मोह के बाद भी कुछ होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? क्षीण मोह, मोह का ऐसा नाश होना कि वह फिर से कभी भी प्रादुर्भाव को पैदा ना होवे, उत्पत्ति को प्राप्त ना होवे। नहीं तो मोह फिर से आ जाए। ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को जानना, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा जाननी ना। आत्मा तो आत्मा है, इसमें ज्ञान स्वभाव से अधिक क्या है? कहा था ना, सब कुछ जो आत्मा का है वो ज्ञान स्वभाव है। और इस पूरे विश्व में यदि कोई ऊपर है तो वह जीव तत्व है। क्यों जीव तत्व ऊपर है? क्योंकि इसमें ज्ञान है। इस ज्ञान स्वभाव के द्वारा इस विश्व में जगमग पदार्थ यदि कोई है, प्रकाशमान पदार्थ, उद्योतमान है, तो मात्र जीव है। यदि जीव में से भी चेतना को निकाल दिया जाए, यानी ज्ञान दर्शन को निकाल दिया जाए, तो फिर अन्य में और इसमें एक तो अंतर ही क्या है, और फिर बचा ही क्या विश्व में? तो ऐसे ज्ञान स्वभाव जिसके माध्यम से यह सारे विश्व के ऊपर तिरता है, सारे विश्व के ऊपर स्थापित है, सारे विश्व के पदार्थों में एक ये ही महान वस्तु है, जीव सामान्य का। और ऐसे जीव सामान्य से वह जीव में हूं, तो ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव से अपनी आत्मा को जाना, ऐसा ज्ञान स्वभाव से अधिक। मुझ में बाकी सब स्वभाव भी हैं, परंतु सब स्वभाव में मुख्यता किसकी करी? ज्ञान स्वभाव की मुख्यता, क्योंकि इसके द्वारा ही सब कुछ जाना जाता है। ऐसे ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को जानना। हाँ, जिससे उत्तम निज से उत्तम दिखे न कुछ भी। ये तो अपने आत्म स्वभाव की बात करे कि निज आत्मा ही त्रिलोक में महिमावंत एकमात्र अमूल्य बहुमूल्य अनर्घ रूप मेरे लिए स्थिति है। अपनी आत्मा को छोड़ के मुझे और कुछ भी प्रिय नहीं है। भगवान भी प्रिय नहीं है, जिनवाणी भी प्रिय नहीं है। क्या बात कर रहे हो? निज आत्मा के आगे निज आत्मा में लीन होना, यह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसके आगे मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। ऐसा वो हमने स्तुति में व्यक्त किया। और जब तक उस प्रियता की प्राप्ति नहीं, तो है प्रभु आपके अवलंबन से उस प्रियता को प्राप्त करने के लिए उद्यमवंत हूं। जब घोड़ी पे बैठा हुआ कोई वर है ना, उसको सबसे प्रिय क्या है उस समय? उस वधू से उत्तम उसके लिए कुछ भी नहीं है। पिताजी भी उत्तम नहीं है, इसे तो खुद घोड़े पे बैठ गया, पिताजी पैदल चल रहे हैं।
माता पैदल चल रही है, मित्र पैदल चल रहे हैं, और ये भैया जी कहाँ बैठे हैं? घोड़े पे बैठे हैं। देखा कभी आपने पिताजी बैठे कभी घोड़े पे? नहीं, पिताजी खुद के टाइम बैठे होंगे, लेकिन अभी तो कौन है कि अभी मुझे एक काम दिख रहा है, उसके लिए मैं ही राजा हूँ, दूल्हा राजा या जो भी राजा, और वो मैं उसको प्राप्त कर लूं, वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। ऐसे यहाँ अपनी आत्मा अपने लिए सर्वश्रेष्ठ विश्व में एकमात्र तत्व है, और उसको बताने वाले परमेष्ठी वे भी श्रेष्ठ हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ निज के लिए परमार्थ से निज ही है, और व्यवहार से जो उनके बताने वाले जिनवाणी के वचन हैं, आगम है, जिनदेव हैं, उनकी मुद्रा के धारक आचार्य उपाध्याय साधु हैं, इनके अलावा जगत में और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। चत्तारी लोगुत्तमा, रोज पढ़ते अपन, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमो, इसमें सब कुछ आ चुका है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय साधु, ये लोक में उत्तम यानी श्रेष्ठ हैं, ये व्यवहार। केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमो, केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म। धर्म क्या होता है? आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन। तो ये आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन अपन रोज कह रहे हैं कि भगवान वह लोक में श्रेष्ठ है, यानी मेरी आत्मा, मेरा स्वभाव, मेरा द्रव्य, यह कैसा है लोक में? श्रेष्ठ। ऐसा भगवान के सामने आके रोज कह रहे हैं। अपने को पता नहीं पड़ता कि अपन क्या कह रहे हैं, अर्थ नहीं जानते ना, पढ़ जाते अपन तो। केवली पंडितो धम्मो, तो मतलब ये धर्म लिखा है ना यहाँ, धर्म यहाँ लिखा है कि धर्म की परिभाषा क्या है? वत्थु सहावो धम्मो, ऐसा दिया ना, पदार्थ का स्वभाव, और पदार्थ में प्रधानता है जीव तत्व की। जीव का जो स्वभाव है वह लोक, वह धर्म है, और वह धर्म श्रेष्ठ है। आत्मा श्रेष्ठ है, शरीर श्रेष्ठ, रुपया, पैसा, धन, दौलत, वैभव, ये एक भी वस्तु श्रेष्ठ नहीं है। इसके लिए समय देकर के अपना महानता मानना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अपने को देना पड़े, क्योंकि मनुष्य जीवन में काम का चलाना देना पड़े, ये एक मजबूरी है, लेकिन दे करके इसको बहुमान आने लगे, वाह आज 8 घंटे काम किया और इसके बदले में 8,000 रुपये आए, 10,000 आए, बहुमान आने लगे धन का, इसका मतलब ये है कि बुद्धि निचले स्तर की है और करना पड़ रहा है। नहीं, लाख रुपए आए, 1 लाख रुपए आए महीने के, 5 लाख भी आए, जितने आते हो वो आए, कमाए गए, लेकिन कोई हमें उसका बहुमान नहीं है। हमारे पास घर है बड़ा, लेकिन उसका बहुमान नहीं कि मैं बहुत बड़े घर वाला हूं। बड़े ज्ञान वाला बनो तो मजा आए। बड़े घर वाले में क्या है? क्या बनो? बड़े ज्ञान वाला। बड़े दिल वाला भी बनने की जरूरत नहीं है, बड़े ज्ञान वाला बनो। णाण सहावा धियम, ज्ञान स्वभाव से अधिक, यानी ज्ञानात्मक निज आत्मा का जानना, ऐसा। ठीक है, गाथा नंबर 33 अब आज के आगे है। अब भाव्य भावक भाव के अभाव से निश्चय स्तुति बतलाते हैं। इसके पहले क्या कहा था? भाव्य भावक संकर दोष दूर करके, वहां पर दोष होते हुए उसको तिरस्कार करके दूर देखा था, भिन्न देखा था। भावते हुए भाव में मैं इससे भिन्न हूं, ज्ञान स्वभाव के अवलंबन से, ये देखा था। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उसका अभाव ही किया जा रहा है। अब भावक रहने ही नहीं वाला है, और जब भावक नहीं रहेगा, कारण नहीं रहेगा, तो कार्य कैसे होगा? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ऐसे ही ना रहेगा कर्म, और उस कर्म के निमित्त से होने वाला जो वैभाविक परिणाम है वो होके दिखाए एक बार। क्रोध कर्म का अभाव हो जाए, फिर कोई जीव जो ये कहता है कि हमारे उपादान से होता है, कोई वो गुस्सा करके दिखाए, असंभव कार्य है। तो जब उसका अभाव ही हो जाएगा तो वो भाव्य भाव का भी अभाव हो जाएगा। जब दोनों का अभाव हो गया तो वो जो शुद्ध जीव के साथ उनका संयोग हो रहा था उसका अभाव हुआ। मात्र क्या बचा? मात्र क्या बचा? शुद्ध जीव बचा। मात्र शुद्ध जीव बचा, हो गई मुक्ति। ऐसे जो होते हैं, ऐसा जिनका परिणमन है, वे क्षीण मोह है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। गाथा नंबर 33 है, पेज नंबर 84, 84।
जिद मोह सदुजैया क्षीणो मोहो हविज्ज साहुस्स तय्याहु क्षीण मोहो भण्णदिशोणेच्छय विदुहिम् जिद मोह सदुजैया क्षीणो मोहो हविज्ज साहुस्स तय्याहु क्षीण मोहो भण्णदिशोणेच्छय विदुहिम्। जैया जब जिद मोहस जित मोह का, जो पहले जित मोह बन गए यानी 10वें गुणस्थान तक छपक श्रेणी पर जिन्होंने आरोहण कर लिया, मोह को जीतते हुए जा रहे हैं, अथवा उपशम श्रेणी पे चढ़े थे, उतर करके कालांतर में पुनः क्या किए, छपक श्रेणी पर आरोहित हुए। और क्षीणो मोहो हविज्ज, क्षीण मोह हविज्ज हो गए। कौन? साहुस, साधु का, साधु परमात्मा का जिस समय क्षीण मोह हो जाता है, तैया उस समय क्षीण मोहो भण्णदी, सो उसे क्षीण मोह कहा जाता है। कौन कहता है? निश्चय विदुहिम, निश्चय के विदुहिम यानी ज्ञाता, विज्ञ जो पुरुष हैं, जो निश्चय को यानी परमार्थ के जानने वाले हैं, वे जीव उस साधु पुरुष को क्या कहते हैं? क्षीण मोह कहते हैं। आप देखो तीनों स्तुतियां 31, 32, 33, उसमें बार बार निच्छिदा साहू, परमठ व्याणया बेंती और निश्चय विदुहिम, कि ये सब हम जो आपसे कह रहे हैं ये परमार्थ ज्ञायक साधु पुरुषों के द्वारा कहा गया है। यानी ये निश्चय से परमार्थ रूप स्तुति है कि जो उनकी परिणति में चल रही है, जो उनके आत्म भावों में चल रही है, जो उनके पुरुषार्थ के द्वारा उत्पन्न हुई है, ऐसी जो परिणति पर्याय अवस्था भाव है, वह भाव से उनको जानना, इसका नाम है निश्चय ज्ञान, उनका यथार्थ, और उस रूप से उसका बहुमान आना, उसका नाम है स्तुति। कह देने भर से स्तुति नहीं होती है। अपन कह रहे हैं तो स्तुति हो रही कि नहीं? आचार्य भगवंत ने लिखा तो उन्होंने तो स्तुति की, और अपन पढ़ो उसे तो स्तुति हुई कि नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? अपन भी तो पढ़ रहे हैं, उन्होंने लिखा, अपन ने बाचा। उसका बहुमान बनना स्तुति यानी होता है, आपकी यदि आप किसी की करो या आपकी कोई करे तो आपकी प्रशंसा आपको कब लगती है? दिल से करे, दिल से करेगा, मुंह से करेगा? मतलब जैसे मैं आपकी प्रशंसा करूं, अरे ये बहन जी है ना, ये इतना अच्छा खाना बनाती है, आपको क्या बताएं, बहुत ही मीठा बनाती है, स्वादिष्ट बनाती है, और बीच में 2-4 उबासियां भी ले ले। नहीं, मैं प्रशंसा ही कर रहा हूं, कोई खराब बात तो व्यंग में नहीं, कोई बुरे भाव से नहीं, लेकिन कर रहा हूं ऐसे, ये बहुत महान है, अच्छा भोजन बना लेती हैं, अच्छा खा लेती हैं, अच्छा लिख लेती हैं, अच्छी राइटिंग है, ऐसे 10-20 मैंने वाक्य बोल भी दिए, तो आपको भी लगे अपना एक तो नंबर भी कट गया, प्रशंसा हो गई, अब वापिस तो होनी नहीं, और ठीक से कर भी नहीं पाए। करने वाले को भी कभी ऐसा हो जाए ना कि वो अच्छे से ना बोल पाया हो, तो उसको भी ऐसा लगता है कमी रह गई, कुछ कम होगा आज, ठीक से नहीं बोल पाए, मतलब उस प्रशंसा में उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति मतलब जैसे एंकरशिप करते हैं ना, तो उसको समझ में आ जाता है कि अपन कर रहे कि नहीं। यानी जब किसी की प्रशंसा की जाती, प्रशंसा, तो उसमें भी एक ग्रेटिट्यूड का परिणाम या फिर एक महानता का परिणाम बनता है प्रशंसा भर में। और जब स्तुति ही हो जाए चालू, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो आदमी उससे ओतप्रोत हो जाता है। स्तुति नहीं करते अपन लोक में किसी की, जैसे आपने भोजन अच्छा बनाया तो आप अपने पति से या बच्चे से स्तुति चाहते हो क्या, कि प्रशंसा चाहते हो? आपने अच्छा लेख लिख करके दिया तो आप क्या चाहते हो मुझसे, कि मैं आपकी स्तुति करूं कि प्रशंसा करूं? ठीक है ना। बच्चा अच्छा नंबर लेकर के आया एग्जाम में तो क्या चाहता है? प्रशंसा हो।
स्तुति कोई नहीं चाहता है, यानी स्तुति का भाव अलग है। स्तुति तो बहुत पूज्य पुरुषों की जाती है, और उस पूज्यता के साथ में बहुत महानता का भाव आता है कि हम बहुत बड़े व्यक्ति के सामने खड़े होकर के उसके गुणानुवाद कह रहे हैं, तो वो व्यक्ति कैसे स्तुति करेगा सोच लेना, ठीक है। मतलब आकर के नमोकार मंत्र पढ़ देना सूखे मन से, ये ना प्रशंसा है ना स्तुति है, जबकि शब्दों में पूरी स्तुति है। नमो ओरियंताणम, अरहंतों को हमारा नमस्कार हो। अब इतना करने में, इतनी स्तुति करने में अच्छा भाव लगता है, मेहनत लगती है, वीर लगता है, शक्ति लगती है। इतना इजी नहीं बच्चों जैसा आए बोल दिए और चल दिए। ख्याल में पड़ी बात? एक स्तुति बताने वाले हैं और जिनकी स्तुति की जा रही वो है निश्चय विदुहिम परमार्थ के ज्ञायक पुरुष भंडदी कहते हैं। ये कही किसने है ये बातें? परमार्थ के जो ज्ञायक हैं उन्होंने कहा है कि ऐसा पुरुष जो जित मोह होकर के क्षीण मोह होता है वह क्षीण मोह कहलाता है, ठीक है। एक कहने वाला है और एक जो व्यक्ति जिसको देखा जा रहा है वो है, वे क्षीण मोह है। क्षीण यानी क्या होता है? क्षीण होने के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है क्षीण, आप बहुत क्षीण हो गए आजकल, क्या बात है, कमजोर, दुबला, क्रश हो गया है, एक उसको बोलते हैं क्षीण। और यहाँ पर एक क्षीण का अर्थ क्या है? नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। क्षीण मोह गुणस्थान 12वां। तो क्षीण मोह यानी मोह को जिसने क्षीण कर दिया है यानी नष्ट कर दिया है, उससे कहते हैं क्षीण मोह। ऐसे यहाँ पर क्षीण मोह लिखा है ना, वही क्षीण का अर्थ है नष्ट कर दिया जिसने। ऐसा नष्ट कर दिया है कि अब पुनः उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जब तक जित मोह था तब तक तो उसका सद्भाव है। किसका? भावक का, मोहनीय कर्म का। तो उस कर्म का सद्भाव होते हुए भाव्य दशा बनती है। भाव्य दशा से भी भेद चल रहा है, भेद करते हुए, तिरस्कार करते हुए, निज को जानते हुए, लीन रहते हुए बात बन रही है, ठीक है। लेकिन काम बिगड़ सकता है, थोड़ी सी नजर चुकी और दुर्घटना हो जाएगी, हो सकती है। इसलिए 10 के बाद में 12वां भी चाहिए है। यहाँ अच्छा काम है अपने को, 10 के बाद 12वीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आप जंप कर सकते हो 10th to 12th। लोग में हो चाहे नहीं हो, और लोग में भी आप करना चाहो तो हो जाता है, आजकल पता नहीं हमको, हो जाता है। चलो ठीक है, इनसे मिल लेना। ये तो जानने वाले, निश्चय के जानने वाले और परमार्थ के ज्ञायक, और उसके पहले कहा था निश्चित साधवा, ये सब कहने वाले जो गणधर परमात्मा, साधु पुरुष, जिनेन्द्र भगवान, उनको कहा जा रहा है। ये कहा किसने है? कौन कह रहा है ये सब? वो कह रहे हैं सब। निश्चय स्तुति है तो ये कैसे मालूम पड़े? वाक्य से ही मालूम पड़ सकता है, लेकिन निश्चय के जानने वालों ने ये कहा है तो अपने आप सिद्ध हो गया कि वो कैसी स्तुति है, निश्चय स्तुति है। जैसे स्तुति करने के लिए भाव चाहिए, भाव आना चाहिए ऐसा, कैसा कि हम स्तुति कर रहे हैं, अपने को ही लगे कि अपन स्तुति कर रहे हैं, अपने को ऐसी फीलिंग आए, अनुभव आए, किस बात का? कि हम स्तुति कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं। अपन नमोकार कहें तो नमोकार में स्तवन है, वह भगवान की जय कह रहे हैं ना अपन, नमो यानी नमस्कार है, तो नमस्कार करना भी तो स्तवन है उनका। और उसके अलावा जो पाठ आदि पढ़े जाते हैं, स्तुति की जाती है, वैसा हो तो स्तुति है। जैसे दर्शन करते हैं तो एक भाव लगता है ना, हम दर्शन कर रहे हैं, ऐसा दिमाग में आता। ऐसे आप ये भाव बनाना कि हम स्तुति भी करते हैं, हमको स्तुति करनी है, इस प्रकार से। टीका, इसके पहले अर्थ पढ़ लेते। जिसने मोह को जीत लिया है, ऐसे साधु के जब मोह क्षीण होकर सत्ता में से नष्ट हो, तब निश्चय के जानने वाले निश्चय से उस साधु पुरुष को क्षीण मोह नाम से कहते हैं। ये तीसरी स्तुति हुई। टीका, इस निश्चय स्तुति में पूर्वोक्त विधान से यानी जैसा पहले कहा था,
भावक कर्म है, भावक कर्म से भिन्न भाव्य आत्मा है, तदनुसार प्रवृत्ति करने वाला, वह भावक को तिरस्कार करके उससे भिन्न अपने आत्मा को जानता है। ऐसा जानता हुआ उस मोह को, यहाँ पे पुनः कह रहे, मोह को तिरस्कार करके पूर्वोक्त जैसा पहले ज्ञान स्वभाव कहा था, उस ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा का अनुभव करने से जो जित मोह हुआ है, यानी जित मोह होने के लिए विधि क्या बताई थी? आत्मा का अनुभव करना। तो क्षीण मोह होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा का अनुभव। मोह का तिरस्कार कहो या नास्ति विधि से, और आत्मा का अनुभव करो या अस्ति विधि से, क्योंकि मोह का तिरस्कार करे बिना आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। मोह को आप पानी, तेल, दूध सब देते रहो तो ज्ञान तो सूखेगा ही ना। जैसे आपने सुना हो ना श्रीमद जी का कि महाराज आप बहुत दुबले हो रहे हो, क्रश हो रहे हो, क्या चक्कर है? आप तो बस ऐसे होते जा रहे हो कि बिल्कुल हवा में उड़ोगे। तो क्या जवाब दिया उत्तर श्रीमद जी साहब ने कि हमारे 2 बगीचे हैं, 2 बगीचे ने 2 स्थान है बेसिकली, एक आत्म रूपी और एक शरीर रूपी बगीचा, और जो मेरा ज्ञान श्रद्धान चारित्र रूपी जल है वो मैं एक को ही दे पा रहा हूं, और जिसको देता हूं वो खिलता है, उसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और जिसमें नहीं जा रहा वो सूख रहा है। क्योंकि एक जगह तो अच्छे से जा सकता है। मुनिराज ने सर्वोत्कृष्ट सब कुछ अपने आत्मा को दे दिया। अब उनका शरीर जैसा बनना हो, पुण्य के विपाक से अच्छे ही बने रहते हैं, पाप के विपाक हो या साधारण विपाक हो तो वो क्रश भी हो जाते हैं, उसमें कुछ बात नहीं। तो ऐसे जो उपयोग है, इस उपयोग को यदि आप मोह में लगाओ तो उस मोह में लगा हुआ उपयोग ज्ञान आत्मा में नहीं लग सकता। अपन सोचेंगे दिन में फ्री बैठे और खोल लिया, और खोल करके फेसबुक ऊपर नीचे 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 नीचे, क्योंकि फेसबुक में तो आते ही रहता है, नीचे तक चले जाओ फिर भी आ जाएगा। घूमते रहो उसमें, घूमते रहो, नया 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 दिखता रहे। क्या देख रहे हो, किसके बारे में देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, कुछ विचार है? क्यों खोले हो? खोले ही क्यों तुमने उसको? है? जिन लोगों से बरसों में नहीं मिले हो, उनके घर के चीजें देख देख के तुम्हें क्या होने वाला है? और आपसे हम कहें चलो एक को मैसेज कर दो, अरे नहीं इससे अपन ने 4 साल से बात नहीं करी, अब क्या मैसेज करें इसको? अरे तो फिर देख क्यों रहे हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? और आप उसी टाइम पे सोचो कि हम आत्मानुभवन करते, ज्ञान का विचार करते, गे गैग संकर दोष को दूर करते, इंद्रिय के विषय हैं, उन इंद्रिय के विषय रूप में नहीं हुआ, ऐसा विचार कर लो। वो हो रहा है क्या देखते समय? खाते, खेलते, कूदते, भोगते समय, अपने आप की प्रशंसा सोचते समय, मोह को, यानी अपनी एक भाषा में कहो तो मोह को जगह देते हुए, मोह को पानी देते हुए, मोह को दूध पिलाते हुए आत्मा कब बलिष्ठ हो जाएगा? अपने को समस्या रहती ना, आत्मानुभवन नहीं होते हैं सर, आत्मानुभवन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कि आप एक तो प्रयास कब करते हो, एक बात, और दूसरी बात उसको कितना तेल दिया है, इसको कितना दुग्ध दिया है, मावा मिष्ठान मिश्री अपनी निज आत्मा को कितना दिया है, बताओ मुझे आप। नहीं तो हम क्या 24 घंटे आत्मा के सोचते रहे? नहीं, मत सोचो 24 घंटे, जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये बताओ, आत्मा को नहीं दिया ठीक है, लेकिन दिया किसको तुमने, ये बताओ। किसी को भी नहीं देना चाहिए। इसको कहते हैं ना, आत्मा को नहीं मिल रहा ना हिस्सा, वो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को क्यों दे रहे हो? आत्मा की चीज आत्मा को नहीं जा रही है, वो हम एक बार सहन कर लेंगे, लेकिन दूसरे को भी नहीं जानी चाहिए। इधर शरीर में उपयोग नहीं, उपयोग यानी उपयोग का अर्थ यानी बहुमान नहीं आना चाहिए इसका, इसकी प्रियता नहीं होनी चाहिए, इसमें इष्टता नहीं होनी चाहिए, इसमें एकत्व ममत्व की कल्पनाएं नहीं जगनी चाहिए, तो हमारा काम चल जाएगा। गृहस्थों के लिए इतने हो पाएगा। 24 घंटे आत्मानुभवन, आत्मा का विचार, भेद ज्ञान नहीं होगा, हम मानते हैं, यहां तो नहीं हो सकता है। और आप यदि प्रयास कर रहे हो तो वो इम्पॉसिबल है। मुनिराजों की नहीं हो पाता 24 घंटे, तुम क्या करोगे? प्रयास करते हैं वो सच्चा, ठीक है, लेकिन
जो वो रस है, रस में आना चाहिए, इतना तो जरूरी है, गृहस्थों के लिए इतना आवश्यक है। रस भी आएगा तो उसके लायक ही आएगा, कि आप सोचो बिल्कुल ही नहीं आया तो हम तो क्या ऐसे बैठे रहे लटका करके, और फिर हम हंस ली करी जरा सा तो आप आ जाओगे पकड़ने हमारा गला कि आपने तो रस ले लिया, अब गए तुम तो आउट, कल आना फिर से। मतलब जो जिस भूमिका में है उसके अनुकूल रहेगा। ये तो आप अपनी जानते हो, हंसते हुए आप अंदर जानते हो क्या चल रहा है, नहीं जानते आप। एक विवाह सम्मेलन चल रहा है जिसके घर में, और उसके माता पिता दरवाजे पे खड़े होके सबको बोल रहे हैं आओ साहब आओ साहब। तो उनको अंदर में क्या है, क्या समस्याएं चल रही है अंदर, क्या लेन देन करना, वो सब नहीं चल रहा है क्या। लेकिन ऊपर से आओ साहब भोजन करके जाना, भोजन किया कि नहीं किया, आप बैठे कि नहीं बैठे, आए क्यों नहीं, आओ वो क्यों नहीं आए, सब बातें करते कि नहीं। लेकिन वो सब करते हुए दिमाग कहाँ लगा रहता है, कौन कौन नहीं आया, कौन आ गया, कितने दुनिया भर की चीज है। उससे बात करने में इतना रस नहीं है जितना उधर सब दिमाग में व्यवस्था में। अभी फेरे पड़ने बाकी है, वो आया कि नहीं आया, सामान हुई कि नहीं, व्यवस्था हुई कि नहीं, उसको बोला था, अब समझ लेना सब बात बराबर। तो ये तो हम जानते हैं, हम जानते हैं, अपन खुद जानते हैं कि हमारा रस, हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। तो ये सम्यक दर्शन तो रुचि का ही नाम है, इंटरेस्ट का ही नाम है, कि हमारी रुचि किधर है, हमारा भाव किधर है। आप क्या खा रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितनी बार खा रहे हो ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, आपका भाव कैसा है वो महत्वपूर्ण। आपको लग कैसा रहा है कि ये ही सब कुछ है कि कुछ और ही बात है। ठीक है, क्षीण मोह हो जाना ये बहुत बात की स्थिति है। आप सोचो मेरा तो मोह अभी खत्म हो जाए, आज जाए प्रवचन सुन के और घर में से क्षीण मोह हो जाए, तो अभी क्षीण मोह नहीं होगा। आप पहले जित मोह हो, पहले जितेंद्रीय हो, उसके बाद में क्षीण मोह की बात करेंगे। लेकिन जानो कि होते हैं। अभी हम स्तुति तो सीख लें, ऐसा हुआ जाता है, मोह से रहित हुआ जाता है। अरे सोच के प्रसन्न हो, मोह से रहित हुआ जाता है। अद्भुत है वे जीव जिनके मोह नहीं है। एक बार देखो तो सही उनको बिना मोह के, मोह रूपी कलुषता निकाल करके देखना सीखो। जो हमारी पूजन है उसका प्रयोजन इतना है कि हम जिनकी आराधना कर रहे हैं उनको मोह से रहित देख सकें, कषाय से रहित देख सकें। ये जितने विभाव कहते हैं ना, अभी वापिस कहने वाले, इनसे रहित होते हैं। इसको देख करके अंदर में उछाल आए प्रसन्नता का, ओहो एक अद्भुत व्यक्ति है, एक अद्भुत जीव है। उनका नाम भले भगवान है, जिनेन्द्र है, महावीर है, कुछ हो, लेकिन एक जीव है, सत्य स्वरूपी, आनंद स्वरूपी, अद्भुत, अनश्वर। हाँ, तो ऐसे आत्मा का अनुभवन करने से जो जित मोह हुआ है, ये पहले की गाथा, उसे जब अपने स्वभाव भाव की भावना का भली भांति अवलंबन करने से और उत्तम रीति से अवलंबन लिया, उसमें लीनता को और श्रेष्ठता से प्राप्त हुआ, तो ऐसा करने से मोह की संतति का ऐसा आत्यंतिक विनाश हो कि फिर उसका उदय न हो। इस प्रकार भावक रूप मोह क्षीण हो, तब भाव्य भावक भाव का अभाव होता है। पहले अकेला कितना कहा था, आत्मा का अनुभव करने से। अब आत्मा का अनुभव तो हम छठे में भी करते हैं, सातवें में भी करते हैं, आठवें नौवें दसवें में भी करते हैं, 11वें में भी करते हैं, और चौथे पांचवें में भी कथनचित करते हैं। तो करते हैं तो फिर हम क्यों नहीं जित मोह क्षीण मोह बन जाते। तो उन्होंने कहा यहाँ पर अल्प अनुभव है, यहाँ पर पाए जाने वाले विशुद्ध परिणाम अल्प हैं, और इसमें एक क्या शब्द डाला, स्वभाव भाव की भावना का भली भांति अवलंबन करने से। भली भांति यानी और जैसा उग्र पुरुषार्थ होकर के जैसी यथाख्यात स्वरूपी आत्मा है तदनुसार पुरुषार्थ किया। उपशम श्रेणी के पुरुषार्थ में और क्षपक श्रेणी के पुरुषार्थ में अंतर होगा कि नहीं होगा। कर अपन इधर से बात करें आगम भाषा से, तो उपशम श्रेणी के करण परिणाम और क्षपक श्रेणी के करण परिणाम दोनों में अंतर है कि नहीं। कितना अंतर है, महान अंतर है। ये
कम विशुद्ध हैं, उपशम श्रेणी का 8वां, और वही छपक श्रेणी का 8वां अत्यधिक विशुद्ध है, ज्यादा विशुद्ध है। ऐसे सब में कंपेयर 8वां 9वां 10वां 11 12 आप करोगे तो आपको चेंजेस मिलेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि अभी स्वभाव भाव का अवलंबन में कमी थी, जब जित मोह हुए थे तब उसमें कमी है, अथवा जब अपन 10वें तक पहुंच रहे हैं छपक श्रेणी में भी तब तक वैसा पूरा अवलंबन नहीं आया है, और जब मोह का नाश करके पूर्ण मोह नष्ट हो गया तब उस समय जो आत्मा का अवलंबन है, आत्मा में लीनता है, वह श्रेष्ठ रीति की है। गुणस्थान की तरफ से बात करें तो 10वें गुणस्थान का परिणाम सूक्ष्म सांप्राय वाला है, और 12वें गुणस्थान का परिणाम यथाख्यात संयम वाला है। जह खाद किंचिणुणो, यह सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात से किंचित न्यून है, यानी यहाँ पर जो पाया जाने वाला चारित्र है, लीनता है, मग्नता है, वह कम है, और जब बलिष्ठ हो गई तो मोह का नाश हो गया। ठीक है, आत्मा में जैसा स्वभाव है वैसा का वैसा स्थित रहने का और मोह के नाश का एक ही काल है, एक ही समय है, एक साथ होता है दोनों। 12वें गुणस्थान में प्रवेश और उसी समय मोह का अभाव, अलग अलग नहीं होते, आगे पीछे अंतर मुहूर्त में तत्काल ही होता है उसी समय एक साथ। तो ऐसे इन दोनों के अंतर को बताने के लिए इतनी बात कही। आत्मा का अनुभव करने पर जित मोह और आत्म स्वभाव भाव का भली भांति अवलंबन लेने से मोह की जो संतति थी, कैसी संतति, अनादि काल से चली आई, अभी तक मोह की संतति का नाश नहीं हुआ था, आज तक भी मोह का नाश नहीं हुआ, क्योंकि एक बार नाश हो जाता तो वापिस नहीं आता। मिथ्यात्व एक बार चला जाए पुनः लौटता है कि नहीं? मिथ्यात्व जितना प्रश्न पूछा उतना बताओ। मिथ्यात्व एक बार नष्ट हो जाए तो पुनः लौटता है कि नहीं अर्चेश? हाँ कि ना? लौट जाता है। कैसे लौट जाता है? तो आप बोलोगे कोई जीव सम्यक दृष्टि हुआ और हो करके फिर से क्या बन जाता है? मिथ्या दृष्टि। मैंने क्या पूछा? मिथ्यात्व एक बार नष्ट हुआ तो फिर वापिस आता है क्या? नष्ट होने का मतलब क्या है? खत्म हो जाना, उसका सत्ता से गायब, क्षय हो चुका है। जो क्षय हो चुका है वो वापिस कैसे आएगा? मिथ्या दृष्टि वापिस से सम्यक दृष्टि बने और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि बने हो सकता है, क्योंकि मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ है, मिथ्यात्व के उदय का अभाव हुआ है। उसको क्या बोलते हैं? मिथ्यात्व के उदय का अभाव हुआ है, मिथ्यात्व नष्ट नहीं हुआ है। मिथ्यात्व नष्ट होने का मतलब है क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न हो गया जिस जीव को, अभी होने वाला है सुबह कुछ दिनों में, मतलब यहाँ पे क्लास में लब्धि सार जी, तो वो कैसे वापिस आएगा? फिर तो कुत्सित वचन से, भय से, प्रलोभन से त्रैलोक के चलत 3 लोग चलायमान हो जाएं, फिर भी चलायमान होने के लिए वह जीव समर्थ नहीं है। कोई उसको डिगा नहीं सकता कि तू जीव नहीं है, तू अजीव है, तू शरीर है, भोगों में सुख है। पक्की श्रद्धा। ऐसे एक बार मोह क्षय हो जाए, मोह की संतति नष्ट हो जाए, फिर उस जीव को कभी भी वापिस से मोह को पैदा करने के लिए 3 लोग क्या, ऐसे 50 लाखों करोड़ों अनंतों लोग आ जाएं तो वो ना वापिस आए लोग। एक माँ रोती हुई नहीं दिखी, उसको लाखों करोड़ों खरबों नीलों शंखों पद्मों अनंतों माताएं अपनी रोती हुई दिखाई दें पूरे त्रिकाल में, तब भी उस जीव के इतना सा दिल नहीं पसीजे कि एक बार तो जाके अपन उसके आंसू पहुंच दें और बोल दे मम्मी आप चिंता मत, मैं ठीक हूं, मैं मोक्ष में जा रहा हूं, आप चिंता मत करना मेरी, मैं बराबर हूं। एक बार नहीं उसको विचारा है। दुनिया भर की इतनी घटनाएं दिखे, उसको ना लगे। आपको तो आप पेपर पढ़ो, पेपर पढ़ के ऐसा लगे, ऐसा लगता नहीं आपको, लेकिन उदाहरण पेपर के लिए इसे पढ़ू क्या मैं, इसमें घटनाएं दुष्कर्म बलात्कार, ये हत्या आत्महत्या और ये चोरी लकेटी लूटपाट, मतलब इसमें पढ़ू तो मैं पढ़ू क्या, इसमें पॉजिटिव क्या है? तो आप तो फिर भी हटाओ, उनको नहीं पढ़ना। और ज्यादा खतरनाक न्यूज़ें आ जाए वो, तब तो आप उसको दिमाग मतलब बंद ही कर लो,
लेकिन जो ऐसा कभी भी अपना सिर नहीं पकड़ने वाला है, उन घटनाओं को निरंतर जानते हुए कभी भी उनमें द्वेष भाव, अरति भाव को प्राप्त नहीं होने वाला है, ऐसा मोह को जिसने जीता है। इसका विस्तार करना कहीं बैठ करके आप कि जिनेंद्र भगवान किस प्रकार के ज्ञानधारी हैं। क्योंकि हम जैसे आंखें बंद कर लेते हैं, अपने भावों को मोड़ने का विचार करते हैं, कोई दृश्य देखना नहीं चाहते हैं, किसी गंदगी से निगाहें चुराते हैं, वैसी चीज उनके साथ कभी भी संभव नहीं है। वो सारी गंदगियों को, जिसको आप गंदगी कहते हो, मल मूत्र कहते हो, और जो भी सब बातें हैं, वे सब चीजें अपन तो पढ़ने में कष्ट पा रहे हैं, वो तो देखते हैं साक्षात वो घटना घटते हुए, फिर भी वे उस घटना के ज्ञान से चलायमान नहीं होते। ये नहीं चाहते कहां फंस गए अपन केवल ज्ञानी होकर के, हे भगवान एक बार एक काम करो मिटा दो। ऐसा मोह उनके पैदा नहीं होता। ऐसा पैदा होना ये मोह है। यहाँ पर एक अभी तिरंचों की आपको वीडियो दिखाए हम, तिरंचों पे कैसे अत्याचार हो रहे हैं, कैसे उनको काटा जा रहा है, छीला जा रहा है, वो सब मेरा भरोसा है कि आप उसको 10 मिनट से ज्यादा नहीं देख पाओगे, बिल्कुल नहीं देख पाओगे। मैं ही नहीं देख पाया, आप क्या देख पाओगे? नहीं देख पाओगे आप। वो भगवान है, उनको देखो, वो देखे ही जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं कि दिख ही रही है। क्यों देख पा रहे हैं वो, अब आप मुझे बताओ। मोह नहीं है, मोह नहीं है, और इंद्रिय के विषयों को जीत लिया है। क्या किया उन्होंने? इंद्रिय के विषयों को जीत लिया। इंद्रिय के विषयों को जीत लिया यानी आपको जो पदार्थ अपने में आत्मसात करके भाषित हो रहे हैं, उनको वे आत्मसात होते ही नहीं है। उनको तो ज्ञान का स्वार आता है, ज्ञानात्मकता रूप से ये गेय है, परंतु ये गेय गेय में है, मुझसे भिन्न है, मेरा इनसे संबंध नहीं है, इसलिए मुझे दुखी नहीं होना, ये मोह के कारण, जीतने के कारण से। और रस जो आ रहा है वो निज का आ रहा है, ये इंद्रिय के विषय को जीत लेने के कारण से। गेयाकार रूप ना होकर के निरंतर ज्ञानाकार वर्तना, इसका नाम है इंद्रिय विषय का जीतना। वो पूर्ण रूप से दोष का जीतना होता है अरहंत अवस्था में। उसके पूर्व की दशा में भी गेयाकार किंचित यथायोग जैसा बनता रहता है। पूर्ण रूप से गेय ज्ञायक संकर दोष का भाव 13वें गुण स्थान में होता है। प्रारंभ होता है 6वें गुण स्थान में। इंद्रिय पंचेंद्रिय जय मुनिराज, 5 इंद्रिय के विजेता। तो बाह्य मूल गुण से भी होता है और अंतरंग की साधना से भी होता है। और चतुर्थ पंचम गुण स्थान में उसका श्रद्धान बनता है। ऐसा ही है, इस ही प्रकार है, ज्ञान का नेचर है। और वैसा आस्वादन करता है किंचित, तो श्रद्धान पक्का बन जाता है। बनती बाह्य रूपता कहां से? मुनि अवस्था से, जितेंद्रियता कहलाती है। ये तो आप कल को अपने को कहने लगो जितेंद्रिय, तो कोई मानेगा भी नहीं, क्योंकि श्रद्धान ज्ञान के ऊपर आती चीज, और चारित्र में आना तब कही जाती है लोक में, ऐसा जानना। इस प्रकार से मोह की संतति इस प्रकार की नष्ट हुई, संतान उसकी ऐसी खत्म हुई कि वो कभी नहीं आएगा। बहुत अपूर्व क्षण है जब ज्ञान कल्याण का समय आता है। ज्ञान कल्याण क्या है? जब अरहंत भगवान बने, केवल ज्ञान हुआ, तो उस केवल ज्ञान होने के पहले वे एक क्षीण मोह हुए। वो उनका मोह गया जो अनादिकाल से चल रहा था। अनंतों पंच परावर्तन पूरे कर लिए। एक एक भाव में, एक एक क्षेत्र पे, एक एक काल में, एक एक भाव में, एक एक भाव के साथ में अनंत अनंत काल बिता दिए। अब वो समय आया, अब पुनः कुछ नहीं, सब बंद, कोई परावर्तन नहीं। कितना थका हुआ जीव कैसा शांति महसूस करेगा? कुछ काम नहीं, कुछ भी नहीं। आप सोचो कभी आप काम वाम सब बंद कर दो, कभी काम नहीं करना मुझे, फ्री काम से, फ्री, खत्म, कुछ नहीं करना है, एक पैसा नहीं कमाना है। कैसा लगेगा आपको? एक रोटी नहीं बनानी अपने को, कुछ नहीं करना है। बहू आ गई घर में,
एक रोटी नहीं बनानी अपने को, अब तो बस वेट करके, उसमें तो चिंता है, और ऐसी स्थिति भी मिल जाए तो बड़ा दुर्लभ है। लेकिन एक स्थिति आप मतलब कल्पना करना थोड़ी सी, एक ही किसी काम को लेकर के, वो नहीं करना हो अपने को, मतलब ये तो हमने धन के लिए कहा, ऐसे कोई सी भी काम ले लो आप, करना ही नहीं है। ऐसे दुनिया भर में जितने अपने को जन्म मरण के, इधर उधर जाने के, कष्ट के, राग द्वेष मोह के काम चल रहे थे, वो कुछ भी रत्ती भर अब करना शेष नहीं रहा। तो कैसा अपूर्व क्षण आया, वो केवल ज्ञान कल्याणक आना, यानी अब संसार में सब करने लायक जो काम थे वो सब हमने बंद कर दिए। करने लायक यानी थे ही नहीं करने लायक, वास्तव सब से कृतकृत्य हो गए, पूर्ण ज्ञान वाले विकसित हो गए। अब क्या बचा? उस व्यक्ति को देख करके, उस जीव को देख करके एकदम नहा जाए आनंद में। जाते ना, अभिषेक का पाठ है वो, उसमें भक्ति भाव के निर्मल जल से अघमल धोता, हे किसका अभिषेक भ्रांत चित्त खाता गोता। सुना आपने? भक्ति भाव के निर्मल जल से अघमल धोता। हे प्रभु, मैं जो आपका अभिषेक करने आया हूं, तो अभी चालू करता हूं अभिषेक। उसके पहले ये जो मैं पाठ आदि कर रहा हूं, मेरे को भक्ति आ रही है, विशुद्धता बन रही है, तो इस भक्ति भाव के निर्मल जल से अघ यानी पाप रूपी मेल का मैं प्रक्षालन कर रहा हूं। किसके? अपने आप पे तो करने नहीं है। और ये जब कर रहा हूं तो भ्रांत चित्त खाता गोता, मेरा जो चित्त है वो भ्रांत हो गया। अब ये क्या कर रहा हूं मैं? अभिषेक, मतलब हे किसका अभिषेक? ये अभिषेक किसका है? आपका है कि मेरा है? मेरा चित्त भ्रांत हो रहा है, मतलब दोलायमान हो रहा है कि ये आपका हो रहा है अभिषेक कि मेरा हो रहा है। मैं तो करने आया था, तो होने लग गया। भक्ति भाव के निर्मल जल से अघमल धोता, हे किसका अभिषेक भ्रांत चित्त खाता गोता। और अपना चित्त भ्रांत वांत ना हो, अपना तो इतना पक्का चित्त लेकर के कलश उठाया, अभिषेक यहाँ चल रहे हो, देख रहे हो कौन कौन देख रहा है? यहाँ माता जी इधर इधर देख लो, आप भी देख लो। अरे भैया तू ही देख ले। नहीं मैंने तो देख लिया, अब इनको दिखा रहा हूं मैं ये अभिषेक। अरे क्या अभिषेक? नहीं, वो दिखाने का आप निंदा मत समझना, वो अच्छी बात है, वो तो आप दिखाना, किसी को देखना है तो दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन भ्रांत चित्त खाता गोता, ओ मेरा अघमल धुल रहा है, ये तो अपना धुलता हुआ दिखा, लेकिन जिसका देखे तो धुले। क्या मिथिलेश भैया? ऐसे आए और उठाया और एक कर दिया, चलो जय राम जी के, आज का काम पूरा। ऐसे नहीं, आप पाठ पढ़ो अच्छे से। हे किसका अभिषेक, वो उसके उसमें पंक्तियां हैं, क्या गरीब, क्या पालक होगा पालक त्रिभुवन पालक का। अपन लोग मंदिर के ठेकेदार हैं, अपन लोग है ना, अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने मंदिरों के। तो इतनी अच्छी पंक्ति उसे अभिषेक पाठ में कि मेरे को ये लग रहा है, हे भगवान मैं आपको अभिषेक करने आया हूँ, आपका प्रक्षालन करने आया हूँ, क्योंकि गंदगी रहती ना, फिर मेरे हाथों काम है, मैं नहीं करूंगा तो भगवान कैसे रह जाएंगे? सूखे रह जाएंगे भैया। तो अपन आए हैं करने के लिए। तो उसमें लिखा है, हे क्या पालक होगा, क्या गरीब होगा पालक त्रिभुवन पालक का। ये जो त्रिभुवन के पालक यानी त्रिभुवन के स्वामी नाथ आप हो, उनका पालक क्या एक गरीब होगा? ये जिसके खुद के मोह राग द्वेष के लिप्तताएं हैं, क्या ये व्यक्ति ऐसा गरीब वह त्रिभुवन के स्वामी का पालक होगा? मैं आपका स्वामी बनूंगा, मैं आपका नाथ बनूंगा कि आप मेरे नाथ बनोगे? अपन मंदिर के मालिक बनेंगे कि मंदिर अपना मालिक बनेगा? धर्म हमारा नाथ, धर्म जगत का सेहरा, भव भव में हो साथ, और न वांछा मन विषय। अब आएंगे 10 लक्षण उसकी लाइन में। धर्म हमारा नाथ कि हम धर्म के नाथ, धर्मनाथ धर्मनाथ यानी धर्म के समाज के ठेकेदार। धर्म हमारा नाथ,
ऐसा धर्म को जिसने प्राप्त कर लिया, जब प्राप्त किया, आप देखो सही उनका परिणाम। संसार से छूटना एक बहुत अपूर्व वस्तु है। लोक की सारी वस्तुएं अनंती बार प्राप्त होकर के छूट चुकी। जितने पदार्थ हैं, खाद्य, मिष्ट, अन्न, वे सब खा खा के छोड़ चुके। कुछ भी अपूर्व नहीं है। जितने कषाय के मोह के परिणाम हैं, वे सब उच्छिष्ट हैं, क्योंकि असंख्यात लोग प्रमाण मात्र हैं और बिताया जाने वाला संसार में समय अनंत है। तो ऐसा कौन सा क्षयोपशम है जो प्राप्त नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा कषाय का, मोह का परिणाम है जो प्राप्त नहीं हुआ है? कुछ भी बाकी नहीं रह गया। सब कषाय के भाव उत्पन्न हो चुके हैं। जो अच्छा लगता है ना, वो भाव उत्पन्न हो चुका है, जा चुका है, भोगा जा चुका है। अपूर्व क्या है? क्षीण मोह, जित मोह, जित इंद्रिय, ये क्या है? अपूर्व। ऐसा वो ज्ञान कल्याणक जब संतति क्षीण हो गई कि फिर उसका उदय ना हो, सत्ता में से नाश को प्राप्त हुआ, ऐसा नाश को प्राप्त हुआ कि अब वो फिर से आने वाला नहीं है, हमेशा के लिए फॉरएवर गया। इस प्रकार भावक रूप, भवाने वाला, कर्म के उदय के निमित्त रूप से जो आकर के अपनी सामर्थ्य, बलवत्ता दिखाता था, वह क्षीण हो, तब भावक मोह का क्षय होने से, ये क्षय हुआ तब आत्मा के विभाव रूप भाव्य भाव का अभाव होता है। क्योंकि जब बाह्य निमित्त नहीं रह गया, तो उसके फलस्वरूप पैदा होने वाला जो परिणाम था वो भी हो नहीं सकता है। क्योंकि यदि होने लग जाएगा तो आपसे कहा था कि वह स्वभाव भाव बन जाएगा, लेकिन वह अब रहता नहीं है। ऐसे भाव्य भाव का भी अभाव हुआ, तो भावक भाव भी गया और कौन गया? भाव्य भाव भी गया। तब क्या बचा? क्या बचा? जीव बचा। कौन सा जीव बचा? शुद्ध जीव। अब मात्र शुद्ध जीव बचा। अभी तक मिक्सिंग हो रही थी भाव्य भाव के साथ, अब वो मिक्सिंग का काम बंद हो गया। तब भाव्य भावक भाव का अभाव होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण परमात्मा को प्राप्त हुआ, वह क्षीण मोह जिन कहलाता है। एकत्व में अब टंकोत्कीर्ण हुए। पहले एकत्व में टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव है, ऐसा कहा था। ज्ञान स्वभाव कैसा है? समस्त विश्व के ऊपर तैरता हुआ, एकत्व में टंकोत्कीर्ण, निश्चल, अनश्वर, स्वतः सिद्ध, ऐसा ज्ञान स्वभाव था ना। अब वैसे हो गए। एक शिला ली, शिला में दिख रहा था प्रतिमा बनेगी, लेकिन अब क्या हो चुकी है? बन चुकी है। दोनों में अंतर क्या है? एक पूरी एक्स्ट्रा पत्थरों से भी युक्त दिख रही थी, और एक में अब क्या है? मात्र प्रतिमा दिख रही है। प्रतिमा रूप से प्रकट हो चुकी है। दोनों के ही समय में, जब उसने छेनी चलाना चालू की थी ना शिल्पी ने, तब उसको दिख तो रहा था, लेकिन प्रकट नहीं था जगत के लिए। अब क्या हो चुका है? प्रकट हो चुका है, उसके लिए भी, जगत के लिए भी। ऐसे ही परमात्मा स्वभाव है, देखने वाले को दिखता है शिल्पी की भांति, और जब वह उसमें भेद ज्ञान की छेनी चला चला करके राग द्वेष मोह को पृथक कर देता है, अलग कर देता है, संतति नष्ट हो जाती है, तो वो स्वयं को भी प्रकट रूप से परमात्मा अनुभव करता है, और जगत के लिए भी क्या दिखता है? ये वास्तव में अरहंत है, भगवान है, ये जिन है, जितेंद्रिय है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त हुआ, यानी परमात्मा अवस्था को प्राप्त हुआ। अभी तक परमात्मा नहीं बनाया था, अब क्षीण मोह हुए, ये परमात्मा है, जिनके मोह का अंश भी नहीं है। ऐसे वे क्षीण मोह कहलाता, जिन कहलाता है। यह तीसरी निश्चय स्तुति है। ये स्तुति आप लोग रोज चेंज कर रहे कि नहीं अपना दर्शन, मुझे नहीं पता, लेकिन हे प्रभु, आप क्षीण मोह हुए, आपने मोह को सर्वथा नष्ट कर दिया। आगे बढ़ करके यहाँ भी पूर्व कथनानुसार मोह को बदल करके क्षीण राग, आपने राग को नष्ट कर दिया। राग अब आप में रंच मात्र भी नहीं बचा, राग संबंधी भाव्य भावक भाव भी नहीं बचा। और द्वेष, क्षीण द्वेष, क्षीण द्वेष कब बन जाते हैं? क्षीण द्वेष के लिए तो 12वीं तक भी जाने की जरूरत नहीं है।
कब हो जाएंगे क्षीण द्वेष? बोलो, ये नहीं बोलूंगा लब्धि सारी हो। बोलो, क्षीण द्वेष कब बन जाएंगे? 90 गुण स्थान में। हाँ, बढ़िया। क्रोध मान चला जाएगा ना, क्षीण द्वेष। क्रोध गया, मान गया, सत्ता से खत्म हुआ, फिर से लौट के आने वाला नहीं है, तो बन गए क्षीण द्वेष, क्षीण क्रोध। 90 में क्षीण मान, क्षीण माया, क्षीण लोभ 10 गुण स्थान में। फिर उसके अलावा क्षीण कर्म, क्षीण कर्म बनेंगे 14 में आगे जाकर के। क्षीण नो कर्म, ये शरीर का संग ज्ञान में से छूट गया, उपयोग में से छूट गया, तो वह 13वां गुण स्थान। और वास्तव में ही छूट जाए तो वह सिद्ध अवस्था। 14वां नहीं, सिद्ध अवस्था। क्षीण मन, क्षीण मन हो चुके हो आप, मतलब आप कमजोर बुद्धि के नहीं हो। क्षीण मन यानी आपका मन ही खत्म हो चुका है, अब मन नहीं रहेगा, आपका मन काम नहीं करेगा, तथापि आप पूरा पूरा सब कुछ युगपत एक साथ जानेंगे। लोग कई यही समझते हैं कि सिद्ध भगवान मन से जानते हैं, और यदि आप उनको बताओ कि मन नहीं होता है उनके, तो फिर प्रश्न होता है फिर वो जानते कैसे हैं? अरे भाई, मन एक अवलंबन था, और बिना अवलंबन के भी जानना होता है। तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, मति ज्ञान का सूत्र है। लेकिन जो अवधि मन पर केवल ज्ञान है, ये तो बिना ही अवलंबन के जानते हैं, बिना ही मन के जानते हैं। इसलिए मन से नहीं जानना होता है, बिना मन के भी जानना होता है, और वो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्षीण मन, क्षीण वचन, इनके वचन पूरे नष्ट हो चुके हैं, यानी ये अयोग केवली बन चुके हैं। श्वासोच्छ्वास निरोध के पहले वचन निरोध हो चुका है। और क्षीण काय, क्षीण काय देह से छूट चुके हैं। श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्श, इनमें भी क्षीणता प्राप्त हो चुकी है। इन पदों को रखकर 16 सूत्रों का व्याख्यान करना और इस प्रकार के उपदेश से अन्य भी विचार लेना चाहिए। कितने परिणाम है? असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम है। उन सब के लिए इस प्रकार क्षीणता यानी संतति का अभाव हो चुका है। भावार्थ, साधु पहले अपने बल से उपशम भाव के द्वारा मोह को जीत कर, फिर जब अपनी महासामर्थ्य से, उत्कृष्ट सामर्थ्य से मोह को सत्ता में से नष्ट करके ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान स्वरूप परमात्मा कौन है? खुद ही है। ऐसा नहीं कि वो भगवान में मिल गए। ज्ञान स्वरूप परमात्मा को स्वयं अपने में लीन होकर के प्राप्त होते हैं, तब वे क्षीण मोह जिन कहलाते हैं। मोक्ष में भगवान से मिलना नहीं, अपने को भगवान में लीन नहीं होना है हमको, भगवान में विलीन, भगवान में लीन हो गए। भगवान में लीन होना है कि विलीन होना है? विलीन तो बिल्कुल भी नहीं होना है, और भगवान में लीनता हो करके निज में लीन होना है। आया समझ में? विलीन मतलब क्या होता है? उसमें मिल गए, खत्म, ले हमको नहीं चाहिए से भगवान। जैनों के भगवान अच्छे हैं, जैनों के भगवान तुम आ जाना भैया, मेरे में मिल जाना, मैं आप में मिल जाऊंगा तो मेरे में कोई रहेगा ही क्या? ये काम नहीं चलता यहाँ पर। बड़ा अच्छा दर्शन है, आपकी सत्ता स्वतः सिद्ध है, तो जो चीज स्वतः सिद्ध है उसके लिए नाश कराना, मिलवाना ये संभव नहीं है। दूसरे में मिलना पॉसिबल नहीं है। आपकी कल्पनाएं हो कि हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, तत्व से संभव नहीं है। जगत का कोई व्यक्ति ऐसा कहता रहे भले, इम्पॉसिबल। भगवान में लीन हुआ जा सकता है, भगवान में लीन हुआ जा सकता है। व्यवहार वचन लीन किस में हुआ जाता है? खुद के भावों में। और खुद के भावों में जिनका विषय अनंत परमेष्टि है, सिद्ध परमेष्टि है, साधु महाराज है, उसमें लीन हुआ, यानी अपने परिणामों में उनको विषय बनाया, तो कहते हैं भगवान में लीन है। और ऐसा होकर के भी मुक्ति नहीं होती,
इससे आगे बढ़कर के जैसा उनका सत्य स्वरूप है द्रव्य गुण पर्यायात्मक, उसमें जो त्रैकालिक ज्ञायक भाव है उसमें लीन हो तो अपने परमात्मा स्वभाव में लीन हुआ, तब जाकर के खुद परमात्मा बनता है। भगवान में लीन होने की जरूरत है, लेकिन लीन ही रहने की जरूरत नहीं है। लीनता अवलंबन है, और लीनता से निज की लीनता आना, यह हमारा उपाय उपेय है। उपाय भगवान में लीनता, उपेय है निज में लीनता। निज में लीनता उपाय है, अपना आत्मा का अनुभव आना ये उपेय है, आत्मा का अनुभव होना ये उपाय है, और जित मोह होना ये उपेय है। जित मोह होना ये उपाय है, क्षीण मोह होना उपेय है। क्षीण मोह होना उपाय है, क्षीण कर्म होना उपेय है, क्षीण कर्म होना उपाय है, और मोक्ष सुख का आनंद भोग के निर्विकल्प रहना साधी अनंत काल उपेय है। ये फाइनल उपेय है। उपेय समझ में आया कि मालूम पड़ा? कथा तो पूरी हो गई। उपाय के द्वारा जो प्राप्त किया जाए, उपाय जिसके लिए किया जाए उसे उपेय कहते हैं। उपाय से जो प्राप्त हो वो उपेय है। आत्मा का अनुभव करना उपाय है, उससे मिलेगा क्या? क्यों कर रहे हो? जित मोह हो गए ये उपाय है, इससे क्या मिलेगा? क्षीण मोह हो गए, इससे क्या मिलेगा? क्षीण कर्म क्षीण हो जाएंगे, जो बचे आघातिया सब क्षीण मोह हो गए। अब क्या चाहते हो? ये उपाय किसके लिए? आनंद, अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति अनुभवन करने के लिए ये हमारा उपेय था फाइनल। इस उपेय के लिए इतने सारे एक एक करके उपाय चलते रहे। ऐसा इस प्रकार से यह क्षीण मोह जिनकी स्तुति हमने करी, हम भी इस प्रकार से स्तुति करें, ऐसा जानना। जय सनाचार्य जी की टीका है, वो अपन पढ़ लेते हैं, फिर कल कलश करेंगे। कलश मतलब सुबह नहीं, कलश टीका का अर्थ ऐसा। आप लोग भी पेज नंबर 86 तात्पर्य वृत्ति टीका। एक बार हमने घर में पूछा हमारी मम्मी से, आप कलश करते हो कि नहीं? तो बोले हम नहीं कलश करते हैं। कलश करते नहीं, आप कलश रोज पढ़ते तो कलश तो हो ही रहे। जो कलश नहीं कर सकता हो जिस काल में, कम से कम समय सार कलश पढ़े, तो ये समझना कि कलश ही हो रहे हैं अपने आत्मा के ऊपर। अथ भाव्य भावक भाव अभाव रूपेण, अब भाव्य भावक भाव के अभाव रूप से तृतीया निश्चय स्तुति कथ्यते, तीसरी निश्चय स्तुति कही जाती है। अथवा ताम एव छपक श्रेणी अपेक्षया क्षीण मोह रूपेण आह, अथवा दूसरी अपेक्षा से जो छपक श्रेणी है उसकी अपेक्षा से यहाँ पर स्तुति कही जा रही है। पूर्व गाथा कथित क्रमेण जित मोहस्य सतः जातस्य, पूर्व गाथा में कहे हुए क्रम के अनुसार जित मोह जब हो चुके हैं, तदा वही जीव यदा यानी जब निर्विकल्प समाधि काले क्षीण मोह भवेत, निर्विकल्प समाधि के काल में ये समय है जब क्या हुआ जाएगा? क्षीण मोह हुआ जाएगा। कस्य कौन होता है ऐसा? साधो हो शुद्धात्म भावकस्य, जो साधु है। साधु कौन है? जो शुद्धात्म भावना का भावक है। अभी तक मोह भावक था, अब शुद्धात्म भावना का भावक है। कौन? जीव, साधु पुरुष। यानी अन्यत्र लगा हुआ है तो उस काल में निर्विकल्प समाधि नहीं है, परंतु अपने शुद्धात्मा का भावना कर रहा है, लीनता को प्राप्त है, ऐसा वह साधु। तदा तू उस काल में गुप्ती समाधि काले, गुप्ती समाधि के समय में सह साधु क्षीण मोह भण्यते, वह साधु क्षीण मोह कहलाता है। किनके द्वारा कहलाता है? निश्चय विद्भिः परमार्थ ज्ञायक ही गणधर देवादिभिः, जो निश्चय के विद्भि यानी जानने वाले हैं, परमार्थ के ज्ञायक हैं, गणधर आदि देव हैं, प्रति गणधर आदि श्रुत केवली प्रतिबुद्ध परमेश्वर हैं, उनके द्वारा ऐसा कहा गया है। इयम
तृतीया निश्चय स्तुति ही इति। इस प्रकार से ये तीसरी निश्चय स्तुति पूरी हुई। इसी में भाव्य भावक भाव अभाव रूपेण कथम जातः, आपने ऊपर ये भी कहा था कि भाव्य भावक भाव के अभाव रूप भी होती है, वो तो आपने बताया नहीं। कथम जातः स्तुति इति चेत, ऐसा प्रश्न किया शिष्य ने, वो भी बताइए। वो बताते हैं भाव्य रागादि परिणत आत्मा। भाव्य कौन है? रागादि से परिणत आत्मा कौन है? भाव्य। भावकः रंजकः उदयागतः मोह। जो भावक है वह कौन है? रंज कराने वाला, दुख पैदा कराने वाला। उदयागत जो कर्म का विपाक है वह भावक है। तयोः भाव्य भावक योः भावः स्वरूपम। इन दोनों का यानी भावक का भाव्य का दोनों का जो स्वरूप है, तस्य अभावः क्षयः विनाशः, इनका क्षय हुआ, विनाश हुआ, समाप्त हो गए। सा चैव तृतीया निश्चय स्तुति, वह ही तृतीय निश्चय स्तुति है। ऐसा भावी भाव का अभाव होने से शुद्ध जीव मात्र टंकोत्कीर्ण रह गया। एवं राग द्वेष इत्यादि दंडकः ज्ञातव्य। इस प्रकार से राग द्वेष आदि जो भाव हमने आपको पहले बताए थे, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम तक, उन सबको भी लगा लेना चाहिए। इति प्रथम गाथायाम पूर्व पक्ष। अब ये उपसंहार किया जा रहा है। जो 26वीं गाथा में पूर्व पक्ष कहा था, तदनंतरम उसके बाद में गाथा चतुष्टये 4 गाथाओं में निश्चय व्यवहार समर्थन रूपेण परिहारः। उसके बाद 4 गाथाओं में क्या किया था? उत्तर दिया था कि ये निश्चय नय से है, ये व्यवहार नय से है, निश्चय नय की बात व्यवहार में योग्य नहीं, इत्यादि सब बातें। तो 4 गाथा कही थी। फिर उसके बाद में गाथा त्रय 3 गाथाओं में 31, 32, 33 निश्चय स्तुति कथन रूपेण च परिहार, और परिहार किया उसी बात का पूर्व पक्ष का। निश्चय स्तुति इस प्रकार की होती है। इस प्रकार से पूर्व पक्ष परिहार गाथा अष्टक समुदायेन, पूर्व पक्ष के परिहार सहित 8 गाथाओं के समुदाय से षष्ठ स्थलम गतम, 6ठा स्थल। ये आचार्य जयसेन महाराज की इतनी सुंदर टीका है, इसमें उन्होंने सब सेक्शंस में बांट रखा है, जिससे याद करने में और समझने में, पढ़ने में, पढ़ाने में सुविधा रहती है कि अपना प्रकरण कौन सा चल रहा है। तो वो 26वीं गाथा से जो चालू हुआ था वो अब जाकर के यहाँ पर पूरा हुआ है। निश्चय व्यवहार स्तुति हो गई। इसी बात को 2 कलशों में आचार्य अमृतचंद्र देव कहेंगे, वो अपन कल करेंगे। ऐसा जान करके अपन निश्चय स्तुति करें, अरहंत भगवान सिद्ध परमात्मा को यथार्थ रूप में जाने। व्यवहार स्तुति तो करते ही हैं, करें ही, उसका भाव नहीं हो, परंतु निश्चय के माध्यम से आत्माश्रित गुणों पे ध्यान जाए, जिससे हम भी आत्मा हैं, हम में भी ऐसे गुण उत्पन्न होवे। ऐसी मंगल भावना से अभी की बात यहीं तक करते हैं।